19th ऑफ मार्च को मॉर्निंग 9:30 मुझे एक कॉल आता है कि मेरे ऑफिस के पास एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया है। वो डॉग मेरे ऑफिस के पास ही बैठता है, व्हाइट कलर का डॉग। उसका नाम मैंने सफेदू रखा हुआ है। तो सफेदू के बहुत सारे वीडियोस और शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्रोफाइल में, आप जरूर देखिएगा। तो 19 को मुझे कॉल आया है, एक्सीडेंट हुआ है 18th ऑफ मार्च को नाइट में 11:30। कोई बाइक वाले ने उसको आके हिट किया है, नोएडा सेक्टर 3E ब्लॉक 19। तो जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि उस तक ये वीडियो पहुंचे कि आप इतनी ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे थे और आपकी वजह से एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और आज वो पेन में है। प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉरवर्ड कीजिए ताकि वहां तक पहुंचे ये वीडियो। अगर वहां तक नहीं पहुंचती है तो एक लोगों के लिए सलाह भी होना चाहिए कि प्लीज आप गाड़ी को कम स्पीड में चलाएं, किसी मासूम की जान ना जाए या वो इस तरीके से इंजर ना हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लव एंड केयर फॉर एनिमल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वीटी सिंह। तो जैसा कि आज बात हो रही है, हेडिंग से आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि बात हो रही है एक एक्सीडेंट केस की, सफेदू के एक्सीडेंट केस की। एक डॉग जो मेरे ऑफिस के पास बैठता है, जिसका नाम मैंने सफेदू रखा है, 18th ऑफ मार्च को नाइट 11:30 के करीब उसका एक्सीडेंट होता है। एक बाइक के थ्रू, एक बाइक वाले कोई पर्सन काफी ओवर स्पीड में आके उसको हिट करते हैं और उसका एक्सीडेंट होता है। वो आज बहुत पेन में है, उसका बैक साइड फ्रैक्चर हुआ है, उससे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा है। उसको जब उठाने की कोशिश की जाती है तो पीछे से उसको फ्रैक्चर हुआ है और उसकी दोनों टांगे लटकी हुई हैं। तो बहुत ही दुख होता है जब किसी बेजुबान के साथ कुछ ऐसा होता है, उसको चोट लगती है हमारी वजह से, हमारी ओवर स्पीड गाड़ी चलाने की वजह से। सफेदू ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे सामने ऐसे केस आए हैं जिन लोगों की टांगे फ्रैक्चर हुई हैं। अच्छे भले वो 4 टांगों से चलने वाला बेजुबान 3 टांगों का रह गया, या अपाहिज हो गया, या चल ही नहीं पाया, पैरालाइसिस हो गया, या टांग में ऐसा डिफेक्ट हो गया कि लेग्स को उठा के चल रहा है। तो हमारी इतनी तेज स्पीड से गाड़ी चलाने की वजह से सड़क पे रहने वाले बेजुबानों के साथ इतना बुरा हो जाता है, क्या ही बताएं अब इस बारे में आपको। और उनका इलाज कराने वाला कोई नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ले जाना, उनको एक वैसी केयर नहीं मिल पाती है जो केयर उनको मिलनी चाहिए। एक पेशेंट को जो केयर मिलनी चाहिए वो केयर नहीं उनकी हो पाती है। बहुत ही हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में बहुत बुरा हाल है, नंबर बड़े बड़े देर बाद आता है, प्राइवेट में इतना ज्यादा कॉस्ट होती है, सड़क पे रहने वाले बच्चे के लिए कोई इतना पैसा नहीं खर्च करता है। तो रह दे के एक एनजीओज रह जाते हैं जहां पैसे तो लगते हैं पर कम लगते हैं। तो जब मेरे पास कॉल आता है सुबह 9:30 और फिर मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, जब मैं यहाँ आकर उसको देखती हूँ तो वाकई वो बहुत पेन में था और पीछे की साइड से उसका वर्क नहीं कर रहा था, वो उठ नहीं पा रहा था। मैं उसके लिए पेन किलर लेकर आई थी कि जब तक कोई इंतजाम करती हूँ, कहीं पे कॉल्स करने होंगे, कहीं उसको भेजना होगा, आखिर कितनी है, तो एटलीस्ट मैं उसको पेन किलर तो दूं ताकि उसको कुछ रिलीफ मिले। तो मैं पेन किलर लेकर आई थी और पनीर के अंदर मैंने मिलाकर उसको पेन किलर देने की कोशिश की। पर बच्चा जब पेन में होता है तो कहाँ कितना खाता है। थोड़ा सा उसको पेन किलर दिया, मुझे समय लगा यहाँ फोन करना वहां फोन करना, लेकिन ऐसा करने के साथ साथ समय गुजरता जा रहा था। लेकिन मुझे एक अच्छा जरिया मिला और सफेदू को मैंने वहां तक पहुंचाया किसी की हेल्प से। वो एक मैम है जो मुझे काफी अरसे से जानती हैं, तो उन्होंने मुझे हेल्प करी, वो गाड़ी लेकर आई और सफेदू को हमने उसमें डाला। सफेदू के वीडियोस में अभी अपने वीडियोस के बाद अटैच करके आपको दिखाऊंगी। तो सफेदू को हम लेकर गए, वो मैम की हेल्प से हमने उसे गाड़ी में रखा, उनकी गाड़ी वो लेकर आई और सफेदू को हम लोग एनिमल केयर सेंटर लेकर गए जिसका नाम है दुलारी। दुलारी एनिमल केयर सेंटर में हम सफेदू को लेकर गए। तो सफेदू के वीडियोस आप देखिए कि बच्चा कितना प्रॉब्लम में है और वहां तक हम उसको पहुंचाया,
ताकि उसको बेटर ट्रीटमेंट मिले, एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले। लेकिन जिस हिसाब से उसको डैमेज हुआ है, एक इंटरनल प्रॉब्लम लग रही है, ऊपर से भी प्रॉब्लम उसको दिख रही है कि वो उठ नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। आगे अब उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट चालू होता है और कितना उसको चोट लगी है, ये चीज तो एक्सरे पे ही डिपेंड कर। उसके एक्सरेज होंगे, उसकी रिपोर्ट्स होंगी, तब हमें पता चलेगा कि क्या ट्रीटमेंट उसको आगे देना है, कितना उसको लगी है। लेकिन फेस टू फेस देखने से साफ पता चला है कि बच्चे को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। बस अब मैं प्रे करती हूँ और आप लोगों से भी मैं ये कहती हूँ कि आप प्रे कीजिए कि वो बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि जब बच्चे अपाहिज हो जाते हैं ना तो उन लोगों की केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ उसके साथ हो या किसी के भी साथ हो, तो ये केसेस ना हो। तो आप प्लीज अपनी गाड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलाइए, इतनी ओवर स्पीड में गाड़ी ना हो कि किसी बच्चे को इस तरीके से प्रॉब्लम्स आए। स्ट्रीट में रहने वाले एनिमल्स की टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता है। तो सफेदू को यहाँ से दुलारी एनिमल केयर सेंटर में एडमिट कराया है, उसके बेटर ट्रीटमेंट के लिए, कि उस बच्चे को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, वो जल्दी रिकवर होए। क्योंकि जिस हिसाब से उसको देखा गया है उसको इंजरी ज्यादा है। वो तो उसकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी, डॉक्टर्स चेकअप करेंगे, तब पता चलेगा कि बच्चे को कितनी चोट लगी है। लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा उससे यही आइडिया लगाया जा रहा है कि उसको इंजरी ज्यादा है और कहीं ना कहीं उसको फ्रैक्चर है, जो पीछे की साइड से उठ नहीं पा रहा है। पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल मतलब ऐसे उसने निढाल छोड़ दिया है कि उसको उठाने की कोशिश की जा रही थी तो वो नहीं उठ पा रहा था। तो उसको एडमिट कराया है और नेक्स्ट अपडेट उसका डॉक्टर्स बताएंगे कि बच्चे को क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, क्या उसको फ्रैक्चर हुआ है या इंटरनल इंजरी हुई है, ये डॉक्टर से हमें पता चलेगा। तो जैसे कुछ हमें मिलेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप सफेदू के वीडियोस देखिए कि सफेदू को यहाँ से ले जाके एनिमल केयर तक हमने पहुंचाया है, तो उसके कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गाइस, कोई गाड़ी वाला मेरे सफेदू को मार के चला गया, इससे उठा भी नहीं जा रहा। सफेदू, 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 मेरा सफेदू ठीक हो जाएगा है। ये इसको तीसरी बार लग गई है और इस सेम टांग में लग गई है तीसरी बार। सफेदू तेरे को उठना पड़ेगा। खा खा सफेदू खा, इसमें दवाई मिला के लाई हूँ मैं, खा खा। खा सफेदू खा, दवाई है उसमें, खा खा, उसमें दवाई मिला के लाई हूँ, खा खा मेरे बेटे, खा पूरा खत्म कर, उसमें दवाई है। फिर ठीक नहीं होगा, पेन कैसे हटेगा है, पेन भी तो ठीक करना है। खाओ खाओ खाओ, दवाई खाओ सफेदू, दवाई खा, उसमें दवाई है, खा मेरे बेटे। खाओ दवाई खाओ।
खा सफेदू खा 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 खा। उसको रहने दे, उसको रहने दे, मैं दे रही हूँ ना। और ये वाला खा। गाड़ी कुछ आया है? ये कंडीशन देखिए सफेदू की, अपने आप से ये बिल्कुल भी चल ही नहीं पा रहा, हिल ही नहीं पा रहा। ये मैम है जो अपनी गाड़ी लेकर आए थे, इन्होंने काफ़ी हेल्प करी। सफेदू को इस तरीके से उठाकर गाड़ी में बैठाया गया। बहुत ही मुश्किल समय था। एक बच्चा, चलता हुआ बच्चा, और अचानक से ऐसे बैठ जाता है। है मैम एज डेट 19। बस 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 निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। नहीं काटेगा भैया। सफेदू पहन ले। सफेदू सफेदू हाँ ठीक है मैम। थोड़ी देर सफेदू हाँ जी मैम, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब आके देंगे। आप जा रहे हो? सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद, फॉर्म्स भरने के बाद जब सफेदू को हम वहां छोड़कर जाने लगे तो सफेदू की वो आंखें बार बार देखकर उनमें मेरा दिल भर रहा था कि अपने बच्चे को मैं कहाँ छोड़कर जा रही हूँ, और वो बच्चा भी सोच रहा था कि मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं।